हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतारों की पौराणिक कथा के माध्यम से पृथ्वी के विकास के वैज्ञानिक समय श्रृंखला की व्याख्या की गई है। विष्णु को विष्णु के साथ भ्रमित नहीं होना है। विष्णु या नारायण हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित अवतार में से एक हैं। हिंदू धर्म में विष्णु परमात्मा यानी ईश्वर का पर्याय हैं। प्रत्येक जीव में एक आत्मा यानी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। आज के मानव रूप में विष्णु कैसे विकसित हुए, यह विष्णु के 10 अवतारों की पौराणिक कथाओं द्वारा समझाया गया है। अर्थात आत्मा की 10 विभिन्न अवस्थाएं। विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, बरहा यानी सुअर, नरसिंह यानी आधा आदमी आधा जानवर, बामन यानी बौना, फिर आते हैं परशुराम मानव रूप, राम मानव रूप, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और आखिरी कल्कि हैं। बहुत पहले ईश्वर की इच्छा से गर्म गैसीय पदार्थ सूर्य से निकला और अलग अलग हिस्सों में सूर्य की परिक्रमा करने लगा। हांडा होने से वह अलग अलग ग्रहों में बदल गई। ऐसा ही एक ग्रह पृथ्वी बन गया। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी आग से भरी हुई थी और ठंडा होने पर पानी में बदल गई। पृथ्वी पर आने वाला पहला पशु जीवन मछली यानी मत्स्य था। पृथ्वी के विकास की पैलियोजोइक सिल्यूरियन देवोनियन समय अवधि को पृथ्वी के विकास की मछली अवधि के रूप में जाना जाता है। उस समय के दौरान वेद ने प्रजनन की कला को उपयोग में लाया। मछली विष्णु का प्रथम पशु अवतार थी। पृथ्वी के विकास की अगली अवधि पैलियोजोइक युग का कार्बोनिफेरस युग था, यानी वह समय जब जीवन उभयचर था। यहाँ जानवरों ने हवा से सीधे ऑक्सीजन लेकर जीना सीखा। विष्णु का दूसरा अवतार कछुए के रूप में था, यानी एक ऐसा जानवर जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। विष्णु का तीसरा अवतार वराह यानी बरहा के रूप में था। यह जानवर का चरित्र है कि यह जमीन पर रहता है, लेकिन यह स्लैश और कीचड़ में सहज महसूस करता है। इसने पृथ्वी पर जन्म देना सीखा और वह एक स्तनपायी था। यह पृथ्वी की विकास प्रक्रिया की तृतीय अवधि में इयोसीन पैलियोसीन युग है। विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह थे, यानी आधा मनुष्य और आधा पशु। उदाहरण के लिए चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला आदि मानव और आंशिक पशु हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरसिंह ने अपने दांतों और नाखूनों के माध्यम से पापी हिरण्यकश्यप को परास्त किया था। विकास में मानव उपभोग के लिए भोजन कीड़ों द्वारा लगातार नष्ट किया गया था। मनुष्य जंगल में रह रहे थे और उनका मुख्य भोजन केला था। एक प्रकार के कीट द्वारा केले के बागानों को नष्ट किया गया था। यहाँ आधे आदमी और आधे जानवर नरसिंह ने अपने दांतों और नाखूनों के इस्तेमाल से केले के बागानों को कीड़ों से बचाने की तकनीक विकसित की और मानव उपभोग के लिए भोजन को बचाया। आज तक ये केले के कीड़े ओरंगुटान बेबून आदि के दुश्मन हैं। इस प्रकार केले ने हिंदू धार्मिक कार्यों में एक विशेष स्थान लिया, क्योंकि
यह हमेशा मानव अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण भोजन बना रहा। यह पृथ्वी के विकास के सेनोज़ोइक युग का ओलिगोसीन मियोसीन युग था। विष्णु के 5वें अवतार को वामन यानी बौना होमोगन के नाम से जाना जाता था। यह नियोजीन काल और विकास के मियोसीन विभाजन में है। इस रूप में आदमी 2 पैरों पर खड़ा था, लेकिन चलने के लिए हाथों की मदद ली और ऊंचाई में यह आज के आदमी के आकार का लगभग आधा था। इसे विष्णु के वामन बौना अवतार के रूप में जाना जाता है। विष्णु का 6वां अवतार मानव का पूर्ण रूप यानी परशुराम था। उसने बचने के लिए कुल्हाड़ी का सहारा लिया। वह केवल शारीरिक शक्ति पर ही नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए बौद्धिक रूप से तैयार किए गए साधनों से जीवित था। उन्होंने कृषि के लिए जंगलों की सफाई में कुल्हाड़ियों का उपयोग सीखा। उन्होंने आग का उपयोग भी सीखा। इसलिए पौराणिक कथाओं में उन्हें अग्निहोत्री भी कहा गया है, यानी उन्होंने अग्नि के उपयोग को नियंत्रित करना सीखा। परशुराम ने कार्तविर्जुर्न क्षत्रिय वृक्ष के रूप में जाना जाता है का वध किया और क्षत्रियों को अपने जीवन काल में 21 बार जड़हीन कर दिया और अपने कर्तव्य को सही ठहराने के लिए अपनी कुल्हाड़ी धरती माता की छाती पर रख दी। कार्तविर्जुर्न 1000 शाखाओं वाला एक दृढ़ लकड़ी का विशाल वृक्ष है। परशुराम ने कुल्हाड़ी की खोज की और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल बार बार कार्तविर्जुर्न के पेड़ों के जंगल को साफ करने के लिए किया। उन्होंने जंगल को साफ करने और भूमि को कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करने की तकनीक विकसित की। आपने समय से मानव अस्तित्व ने कृषि आधारित मानव सभ्यता को देखा और परशुराम अपने नए हथियार यानी अपनी कुल्हाड़ी के उपयोग से अजेय हो गए। कृषि क्रांति के अग्रदूत के रूप में परशुराम को विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में सम्मानित किया गया था। परशुराम पृथ्वी के विकास के चतुर्धातुक काल के प्लीस्टोसीन युग में थे, यानी वह समय जब पुरुषों को केवल कृषि के आदिम तरीके ज्ञात थे। 7वें अवतार यानी विष्णु के 7वें अवतार राम थे। वह धनुष बाण का प्रयोग करता था और दूर से ही आक्रमण कर सकता था। क्रूर जानवरों और दुश्मनों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनका धनुष और तीर कुल्हाड़ियों से अधिक प्रभावित साबित हुआ। राम का धनुष बाण परशुराम के कुल्हाड़ी से श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। भगवान राम के समय से राज्य के आधार पर वास्तविक मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। उन्होंने राज्य के कानून बनाने में जनमत के महत्व का परिचय दिया। राम ने न केवल लोकतंत्र का परिचय दिया बल्कि उन्होंने अहिल्या को भी बचाया और परती भूमि में खेती करने के लिए हल का उपयोग करना शुरू कर दिया। परती भूमि को अहिल्या भी कहा जाता है। राम को सीतापति यानी सीता का स्वामी भी कहा जाता है। संस्कृत में सीता का अर्थ है लोहे से बना हल का सिर। उन्होंने कृषि में हल के सिर के उपयोग की शुरुआत करी। आम लोगों ने कृषि में व्यापक सुधार के लिए उनकी नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया और इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी का आर्थिक उत्थान हुआ। राम पृथ्वी के विकास के सेनोज़ोइक युग के होलोसीन युग से थे। 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। वह हर तरफ से एक आदर्श इंसान थे। उन्होंने विज्ञान, दर्शन और नैतिक मूल्यों में ज्ञान की उपयोगिता का प्रचार किया। उसने अच्छे और बुरे के मानक तय किए। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक सोच का परिचय दिया, जहां सभी मनुष्य शांति और सम्मान के साथ
रह सकते हैं। विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम या बुद्ध देव थे। उनके दर्शन बौद्ध धर्म के आधार पर एक अलग धर्म की स्थापना की गई। उन्होंने दुनिया को सबसे मधुर 3 शब्द दिए। अहिंसा परम धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा गुण है। विष्णु का 10वां अवतार कलिक है, जिसका अर्थ है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग से आम जन की पीड़ा को मिटा देगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः वर्तमान पृथ्वी का सर्वनाश हो सकता है। इसकी भविष्यवाणी वेद ने इसके पहले श्लोक भजन के रूप में की थी। इसे नसोदा मंत्र कहते हैं, जो इस प्रकार है। नाशदाशिन्य सदाशीत तदानीं नाशिद्रजो नभ्यो मापरो यत् किमावरीव कुहकस्य सर्वणं ह्य किमाशिदगहनं गभीरं न मृत्युराशीद मृत्युं न तर्हि न रात्रया अन्य आशीत प्रकेतः आनीदवतां स्वध्वया त्वदेकं तस्माद्ध्यान्यः परः किं चणाशः तमः अशीततमसागुदमग्रे अप्रकेतं शलीलं स्वर्वमामीदं तच्छूयेनाभ्यपिहितं यदाशित तपश्चम वह्निना जायतैकम्। ओम। यह कहता है, ना तो अस्तित्व और ना ही अस्तित्व प्रकट हुआ था। सृष्टि से पहले और प्रलय के दौरान ना तो धूल थी, ना पृथ्वी, ना ही महान आकाश या उससे परे और कुछ भी। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या? कहाँ किसने ढका था? और उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था? सृष्टि का कौन है कर्ता? करता है या है विकर्ता? ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता। तब ना मृत्यु थी, ना अमरता, ना रात या दिन का कोई चिन्ह था। फिर अंधेरा था, अन्यथा अज्ञान कहा जाता था। अविदा माया चारों ओर से अपरिचित के गहरे अंधेरे में लिपटी हुई थी। उस समय ब्रह्मांड का बीज अंकुरित होना बाकी था। वास्तविकता अज्ञान से ढकी हुई थी, सार से रहित, और अज्ञान के बढ़ते हुए गौरव से प्रथमाजा या हिरण्यगर्भ नामक एक व्यक्ति का उदय हुआ, जिसे हिंदू ईश्वर कहते हैं।